नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। रोज़ाना जज जो हैं वो झूठे केसेस को खारिज करते जा रहे हैं और इमरान खान को बरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज वाले बेहद परेशान हैं और जजेस को इन्होंने काली भेड़ों का नाम दे दिया है और कह रहे हैं कि ये मुसलसल इमरान खान की सुहलतकारी करते आ रहे हैं और इस वक्त ये नया घरौना खेल खेलने जा रहे हैं। इन्होंने 9 मई को लेकर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की कोशिश में है। नाजरीन, आज इन तमाम बातों को लेकर मुस्लिम लीग नवाज का जाना पहचाना लोटा ख्वाजा आसिफ सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गया। मंसूर अली खान ने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए ख्वाजा आसिफ की बैंड बजा दी। नाजरीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कि ये वाक़या जो है किसी और वक्त हुआ होता जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी जमहूरियत का चैम्पियन है जनरल बाजवा और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना जो है गद्दारी है और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को जो है जिन अलकाब के साथ जो है याद करते थे, जिस तरह उनकी अज़मत के गीत गाते थे, वो उस वक़्त ये वाक़या हुआ होता, खुदा न खास्ता 9 मई वाला, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वाक़या करने वालों का क्या हशर होता। भाई साहब, आपका गिला, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब की भी उस दिन स्पीच सुन रहा था जो लाहौर में उन्होंने की, उसमें भी उन्होंने अदलिया में मौजूद चंद काली भेड़ों का लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पे ये इस्तेमाल किया अपने। अब आपकी गुफ्तगू से भी ये लग रहा है कि गिला आप लोगों का अदलिया की तरफ है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो क्रिएट किए हैं, अदलिया उस वक़्त किस वक्त कहाँ थी जब 21 लोगों को सज़ाएँ हुई थी, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से, और लोग कैद किए गए थे। सज़ाएँ उनमें से दो को मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैपिटल पनिशमेंट होती। उस वक्त अदलिया किधर थी? साहब, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट ना कि आप हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी अदलिया से नाराज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी अदलिया से नाराज़ है। अभी कल जो है वो खावर मानिका का जो केस था वो आखिरी बिल्कुल दम पे अपील पहुंची हुई थी। जज साहब ने 10 मिनट की तकरीर सुनी उनकी और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये केस मैं अब नहीं सुन सकता। आज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में एज अ पटिशनर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अदालत ने यह फैसला किया कि जनाब इनको इस केस की बराह रास्त नशरियात नहीं चलेंगी, जबकि इससे पहले इसी केस की चलती थी। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप अपने एंड पे नाराज हैं, तो लग रहा है दोनों पार्टी ही नाराज हैं अदलिया से। चले, मैं आपकी एक बात बीच में से पिक कर लेता हूँ। देखें, ये किसको फैसिलिटी मौजूद रही है? नवाज शरीफ को मिली या आसिफ जरदारी साहब को मिली या बेनज़ीर भुट्टो को मिली या शहबाज शरीफ को मिली ये फैसिलिटी लाइव उसकी कवरेज की जो है? कि वो राइट है मुल्ज़म का कि वो लाइव कवरेज उसकी दी जाए और उसको जो है बाकायदा जो है बोलने की इजाज़त दी जाए? ये प्रिविलेज है, इट्स नॉट अ राइट, ये प्रिविलेज है और इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेज व्हिच वाज नॉट ग्रांटेड टू एनीवन एल्स। इट्स जस्ट इमरान खान जिसको ये प्रिविलेज ग्रांट की जा रही है। हमें इसमें भी इतराज है साहब, इसमें भी इतराज है कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इम्तियाजी सलूक जो है? ख्वाजा साहब, इस केस में वो मुल्जिम नहीं है, वो तो एज अ पिटिशनर मौजूद है ना, वो अपना केस खुद वहां पे प्लीड करना चाह रहे हैं। मुल्जिम वाले भी आए थे ना, मुल्जिम वाले में भी आए थे। अब कौन से मुल्जिम वाले को याद है ना? कौन से केस की बात कर रहे हैं? एक पहले भी एक केस में आए थे, नैब में, नैब वाले केस में, नैब जो उन्होंने खुद जिसके लिए रिमार्क्स इनसे लिए गए थे, ये वही केस है सर? ऊपर केसेस हैं ये ख्वाजा साहब, ये वही केस है, नैब तरमीम का ही केस है। उनके ऊपर केसेस नहीं है उनके ऊपर, यानी एक शख्स जो है वो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है कि मुल्ज़म, वो कई केसेस में मुल्ज़म है, वो इस वक्त कैद हैं। यानी हमारे लिए कहा जाता था ये कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं एयर कंडीशनर उतरवा दूंगा। ये कौन सा सियासी जो है वो कैदी है? आप मुझे बताएं, पिछले 8-10 साल में जो रहा हो, जिसको एयर कंडीशनर की और क्या कहते हैं वो दौड़ लगाने वाली मशीन जो है वो उसकी, ट्रेडमिल की, ये सारी फैसिलिटियाँ हों और उसके ट्विटर भी अकाउंट भी इस्तेमाल होता हो, उसके बयानात भी जारी हों,
लोगों के साथ गपशप लगाने की भी फैसिलिटी हो। ये किसको फैसिलिटी थी? सारी फैसिलिटीज आप लोगों के पास थी। जी। नवाज शरीफ साहब को एसी मिला हुआ था, खाने भी घर से जा रहे थे, मुलाकातें भी होती थी, कई कई मुलाकातें होती थी। यहाँ पे उनके लिए वो ये कहते हैं कि जी हमें सिर्फ जुमेरात को मिलने की इजाजत है, बाकी हफ्ते नहीं है। मुलाकात होती थी। इधर भी यही हो रहा है। एक दिन मुलाकात होती नवाज शरीफ के साथ, ठीक, बिल्कुल एक दिन था। शहबाज शरीफ के साथ सिर्फ एक दिन था, मेरे साथ सिर्फ एक दिन था। ठीक। ये इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? वाई? हमारा तो गिला ये है, हमारा ये गिला हम जो जिन लोगों के हाथ में तराजू है उससे ना करें तो फिर किससे जाके करें? ये तो खायर साहब जिनके हाथ में से तो नहीं कर सकते। खायर साहब जिनके हाथ में तराजू है वो ये कह रहे हैं आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। आपके वो इदारे जो आपके अंडर आते हैं, आपकी मिनिस्ट्री के डोमेन में आते हैं। बात करके मैं एक साइल की हैसियत से जब ये बात करता हूं, मैं इंटरफेरेंस नहीं करता। मैं अपनी फरियाद जो है आपके जरिए उन तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं ख्वाहिश साहब, मुझे इजाजत दें, मैं अदालत में आके उनके सामने फरियाद करना चाहता हूं। सर वो आपकी मिनिस्ट्री को बुलाया गया ना ख्वाहिश साहब, आपकी मिनिस्ट्री को अहमद फराद के मामले में वो जो शायर जो है वो गायब हो गए और उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर में जाके मिलते हैं। उसी केस के अंदर आपके सेक्रेटरी दिफा को बुलाया, 2 दफ़ा बुलाया, वो नहीं आए। सेक्टर कमांडर ISI को बुलाया, नहीं आए। सेक्टर कमांडर MI को बुलाया, नहीं आए। ये सारे इदारे तो आपके अंडर ही आते हैं ना। देखें मेरी बात सुने, मैं उस जिन अदारों की आप बात कर रहे हैं, मैं बसीयत मिनिस्टर, उनका सिविलियन जो है वो जो भी आप मुझे कह सकते हैं, मैं उनका वजीर हूं ना जी। मैंने टेलीविजन के ऊपर ऑफर की थी, मुझे बुला ले, मैं आता हूं इन सब मैं इन सब अदारों की नुमाइंदगी करता हूं। ठीक, मैंने कहा है और क्या चाहिए। वो जो है जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं 4-5 बंदों के, वो जो वजारत दफा है उसके नीचे काम करते हैं ना। तो जब वजारत दफा का सरबराह जो है वो कह रहा है मैं खुद आके आपको दे देता हूं, तो उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है? आपका भी गिला नहीं बनता और अदलिया का गिला भी नहीं बनता। तो मैं आपसे ख्वाहिश साहब पूछ लेता हूं ना, मैं आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे ही ये सवाल आज कर लेता हूं कि बताइए अहमद फरहाद इतने दिन कहां था और एकदम ये आज़ाद कश्मीर से किस तरह बरामद हुआ? देखें, इससे ये जो मिसिंग पर्सन का केस है, इट्स ए वेरी वाइडर इशू मंसूर साहब, इट्स ए वेरी वाइडर इशू। आप जो है खुद मिसिंग हो जाए और 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं सरफेस हो जाए। मैं इस इशू को जो है बिलिटल नहीं करना चाहता। भाई साहब इसको आसान कर लेते हैं ना फिर। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप एक फिगर बता दीजिए कि जेन्युइनली मिसिंग पर्संस पाकिस्तान में कितने हैं? आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं उसके आपको कोई कमिटमेंट दे दूं। एक और केस में जो रिसेंटली फुर्तियां देखने में आई हैं ख्वाहिश साहब, वो मलिक रियाज साहब वाला है। यकायक पिंडी के अंदर जो है वो नैब ने छापा भी मार दिया, पुलिस के डाले भी पहुंच गए। सुनने में आया इससे पहले कि उनको मनाने की भी कोशिश हो रही थी कि मान जाओ, वादा माफ गवाह बन जाओ। उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं किसी तौर पे प्रेशर में नहीं आऊँगा। क्या बना है, मामला सेटल नहीं हो सके हुकूमत के साथ, जिसकी वजह से अब देखें ये काम शुरू हो गया? मेरी बात सुने, मैं मजाकियात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के, कि ये सारा मलिक रियाज साहब का जो पिछले 25-30 साल से जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में जी, वो लेजिटिमेट है या वो फेयर है या वो कानून की साइड पे खड़े थे या कानून के ख़िलाफ़ खड़े थे। उनका जो कारोबार है, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पोजीशंस लिए हैं उनके अदारे ने, और आप लोग जो है इतने खौफज़दा और इतने इंटिमिडेट हो जाते थे अगर कोई बंदा उनका नाम टीवी पे लेता था। आप ज़रा मीडिया से भी तो पूछे ना, उनको भी तो कटहरे में लेके आए जो लोग उनका नाम नहीं लेना देते थे, और आज तो मीडिया खुला ही खा रहा है, सारे नाम ले रहे हैं उसका। ठीक, ये क्यों है बताएं ना जरा, ये मुझे, मैं आपसे ये सवाल जी मैं बताता हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में पिछले 20-25 साल में मलिक रियाज साहब एक करप्ट इंसान है, उन्होंने करप्शन की है आपकी नज़र में? देखें, अब तो मसला जो है उससे बहुत आगे निकल गया है। देखें, मैं 190 मिलियन पाउंड का तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड में जो भी मैं, क्योंकि वो मैंने हैंडल किया हुआ है, मैं उस कमेटी का हेड था, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कुछ प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही था। 5
इमरान खान के kabina के वजीरों ने कहा है कि हमें नहीं दिखाया गया था वो डॉक्यूमेंट। मैं एक्चुअली ख्वाहिश साहब मैं उस पे नहीं आ रहा, मैं उस पे नहीं आ रहा साहब हैं, मैं उस पे नहीं आ रहा सर, वावडा साहब हैं। मेरा एक्चुअली सवाल कुछ और था, वो ये था कि आपने मीडिया को कहा ना मीडिया नहीं इसके ऊपर बात करता, मीडिया पहले इसके ऊपर बात नहीं करता। मेरा सवाल ये है कि मलिक रियाज के हवाले से आज जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, या हुकूमत ये कह रही है कि जनाब अब हमने नहीं छोड़ना, बस इनफ इज़ इनफ, हम लैंड माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, गो अहेड, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मेरी नज़र में तो आप अभी भी बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जब शरीफ खानदान इनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहा था, तब इनकी लीगैलिटी या करप्शन ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जब शरीफ खानदान इनसे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा था? देखें, ये आप बिल्कुल आपका हक है ये बात करें। मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जो NCA ने जो इंक्वायरी की थी, उस NCA की इंक्वायरी में जिस ट्रांजैक्शन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने वो लेजिटिमेट करार दी थी। ठीक, ये ब्रिटिश जो है अदारा है जिसने लेजिटिमेट, इसलिए आपकी ये नुक्ताचीनी जो है शरीफ खानदान के हवाले से मैं समझता हूँ कि मिसप्लेस्ड है। मेरा दोबारा सवाल ये है कि जितनी आप लोगों की एक्साइटमेंट या मोटिवेशन मलिक रियाज को इमरान खान के इस डील को बेनकाब करने के ऊपर लग रही है, क्या सिर्फ यहीं तक रहेगी? क्योंकि ये तो नहीं होगा ना, मलिक रियाज साहब की जानिब से ये भी आया कि फिर मैं बाकी खाते भी खोलूंगा। अब अगर बाकी खाते खुलना शुरू हुए तो वो तो अगर खोलें, बिल्कुल खोलें, नहीं तो हुकूमत खोलें। सर आपकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है खोलें, आपकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं आप आज नहीं उनको खोलने दें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मलिक साहब ना खोलियो, खुदा दा वास्ता, ये मैं क्यों कहूँ? अच्छा, अगर देखें वो अगर को मेरे खोलने चाहते हैं, आपके खोलना चाहते हैं, या किसी और के खोलना चाहते हैं, जरूर खोलें। ठीक, क्यों ना, मैं तो मना तो नहीं कर रहा इस बात। हुकूमत जाती है तो जाए, नहीं आप ये हुकूमत जानते टप के उधर कल टुर गए नहीं सारी पीपल जिस गल करते पे पहला होते पीपल्स पार्टी की मदद से खड़े हुए ना सर आप। अगर वहां के कोई ताने बाने खुलना शुरू हो गए और पीपल्स पार्टी कहां से आ गई? कोई आप ये तो एक आप मीडिया की बातें कर रहे हैं ना, जब ये व्हेन इट विल कम टू दैट लेवल, तो उसकी डिफेंस भी हो जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला होगी, जरूर। अच्छा, उसकी डिफेंस भी हो जाएगी। वैसे तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है। वैसे ख्वाहिश साहब ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप नेवल कर रहे हैं ना, आपने जो चीज जो होल्ड ऑन, आपने जो बात की थी ये NCA वाली, वो तो मौजूद है ना, डॉक्यूमेंटेड मौजूद है, मैं उसको डिफेंड किया है। बाकी जो पीपल्स पार्टी वाली बात है वो स्पेकुलेशन है। ठीक है, अगर वो कहीं पे मलिक साहब जो है उसका कुछ सबूत देते हैं जो वो उसको भी डिफेंड किया जा सकेगा, इंशाल्लाह ताला जरूर किया जा सकेगा। ठीक। ये अभी वैसे थोड़ी देर पहले जो नेवल चीफ का आपने, लेकिन मलिक साहब देखें, और मलिक साहब उन्होंने दसो गए पिछले 25-30 साल ना हर बंदे ना फिट हो जाते सन। मेरा मतलब है अमीर दूसरे तरीकों से भी हुआ जा सकता है। हाँ, मैं नाम ले सकता हूँ, बहुत से इस मुल्क में जो है हो सकता है हमारे मुल्क में वो सबसे ज्यादा अमीर लोग हों, 4, 5, 10 मैं नाम ले सकता हूं, सबसे ज्यादा अमीर हों। लेकिन इस किस्म का अमीर कौन सा आ गया जिसका सारा मीडिया जो है पैरी बैठ जाता है सी नहीं जी, नाम नहीं ये लेना है। अगर किसी बंदे को अगर इन बैसाखियों की जरूरत, सियासी बैसाखियों की जरूरत होती है, देन समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विद हिज बिजनेस। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, देन देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद हिज बिजनेस। ठीक, बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज, अगर ख्वाहिश साहब अगर ऐसी बात है तो योर गवर्नमेंट वाज नॉट एवर एबल टू कैच हिम वट एवर ही वॉज डूइंग। आपने कभी भी नहीं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। 2013 से लेकर 2018 तक आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं हुआ ना, तो दैट मींस यू आल्सो हैड स्ट्रांग टाइज। देखिए, मैं टेलीविजन पे बहुत सारे प्रोग्रामों में उनका जो इसमें मुबारक जो है मैंने लिया, लेकिन वो जो है सेंसर हो गया। बहुत बड़े साफी हैं, बड़ा नाम है उनका। मैंने 3 प्रोग्राम किए, तीनों प्रोग्राम में क्योंकि मैं ममनुआ नाम लेता था, उन्होंने मेरा प्रोग्राम ही ड्रॉप कर देना। ख्वाहिश साहब ये वो एंकर जाने, और वो साफी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं वो नाम मुझे पता है आप ये किसकी बात कर रहे होंगे यार। अपनी साफ दे भी थोड़ी सी नहीं तो नहीं आओ फेरने डांग, तुसी ना नहीं ले रहे, तुसी हामिद मीर का नाम ले रहे हो, दूजे का भी लो। जिसको क्रेडिट देना आपने उसका नाम लिया, जिसने ये हरकत की उसका भी नाम ले, फिर पता लगे कौन था ये सब। ये इमरान खान साहब के हवाले से अभी खबर ये आना शुरू हुई, कल आपकी पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। अब मुझे याद है इमरान खान साहब के अपने दौर में आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही थी और बड़ा कंडेम किया गया था ऐसी बात को
कि ये नहीं होना चाहिए। अब आप लोग भी इसी लाइन के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं कि खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। देखें, लगाने की बात जो है ना वो नहीं थी खैर साहब, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? मेरा सवाल तो ये है कि खान साहब के साथ क्या आपकी नजर में उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मेरा मतलब है क्योंकि 9 वो मई लोग गद्दारी 19 नहीं थी तो और क्या था? जो लोग जिनके चेहरे और सारी उनकी जो जुबान जिस तरह वो चला रहे थे टीवी के ऊपर 9 मई वाले दिन जो है, चाहे वो GHQ था, या कोर कमांडर का घर था, या मियाँ वाली था, या चकदरा था, या मर्दान था, वो उन लोगों के कहाँ गए वो लोग जो है? लेकिन हमारे मुल्क का जो दफा है, हमारे मुल्क की जो 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 सालमियत है, वो बाज़ औक़ात जो है अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं उससे जो है वो रेड लाइन जब क्रॉस होती है तो लोगों ने चाके खोल दे मंसूर अली खान साहब। दोबारा मेरा वही सवाल है कि क्या इमरान खान को अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गद्दार करार देगी? क्योंकि मैं कल और भी डिस्कशन सुन रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे कि उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। क्या आप लोग वाकई इतने एक्सट्रीम स्टेप्स तक जाने का सोच रहे हैं? तो अगर इमरान खान से लग जाए कड़ा कोठा टैप है मैं ख्वाहिश, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट है एक सीनियर पॉलिटिशियन? ओ जो वो ही इज अबव लॉ? ही इज नॉट अबव लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। तो फिर नहीं सर, लेकिन बात यह है कि आप लोगों का सियासतदानों का गंडासा, जुडिशियल जो प्रोसेस है, ख्वाहिश साहब, जो कसौटी है इसकी अदलिया की, उससे वो गुजर के उसको सजा होती है तो बिल्कुल जो है। लेकिन यहाँ तो 8-8 महीने 10-10 महीने 2-2 साल 2.5 साल जो है लोग कैद रखे, किसी ने पूछा नहीं। मुझे ये एक बात बताएं मंसूर साहब, मैं आपसे एक गिला करना चाहता हूँ। करें सर, करें। ये आपको ये सारी बातों का ख्याल जो है जब हम मार खा रहे थे उस वक्त किसी को हमेशा आया ख्वाहिश साहब, हमेशा सारे इंसानी हकूक के मुहाफ़िज़, ये सारा मीडिया, मैं सुने मेरी सारे ख्वाहिश साहब, आई विल बी आंसरेबल फॉर माय एक्शंस ओनली। मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पे उनकी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सर, मैं मुझे बिरादरी की बात कर रहा हूं। नहीं सर, मुझे इसका जवाब देने देना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाहिश साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पे, उनकी तकरीर पे पाबंदी थी इमरान खान के दौर पे, आई वॉज वन ऑफ द पिटिशनर्स। आप नहीं गए थे, मैं गया था, मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया था। हमने जर्नलिस्ट ने पिटिशन की थी कि भाई उनको बोलने दें, उनको बोलने का हक होना चाहिए। एंड सेम इज द केस फॉर इमरान खान टुडे, सेम इज द केस फॉर इमरान खान टुडे। लेट हिम स्पीक, लेट अस शो हिम ऑन स्क्रीन। चले, मैं जो आपका जो हक है राय का, या आपका जो फैसला करने का हक जो है, वो बिल्कुल आपकी प्रिविलेज है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ जी। लेकिन मेरे साथ ही साथ मुझे ख्वाहिश साहब ये भी मेरा जो बार बार कंसर्न है, जो आप कह रहे हैं कि वो इसलिए कि आप सियासतदान दूसरे सियासतदान पे गंडासा चला लेते हैं। जनरल बाजवा के आप भी कहते हैं कि जी मैं भी दुखी हूं। इमरान खान का कल इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी मैं जनरल बाजवा को कसूरवार ठहराता हूं। आप दोनों का विलन अपनी नजर में एक ही है, जनरल बाजवा, बट यू विल नेवर कॉल हिम अ गद्दार। इमरान खान करता था, उसकी गूंज आज भी फिजा में बाकी है। ख्वाहिश साहब, यू विल नॉट गो टू द एक्सटेंट टू कॉल, कहता था वो हमारा बाप है, बट यू विल नॉट गो टू द, ये बात है ना ख्वाहिश साहब, बट यू विल नॉट गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग हिम गद्दार ना। आप वहां तक नहीं जाएंगे कि आप जनरल बाजवा को कहेंगे ये गद्दार था, और करें इसके खिलाफ भी एक्शन करें, इसके खिलाफ भी FIR काटें। देखिए बात सुने, मैं जनरल बाजवा को एक तरफ रख के पहले ये कर लेना कि 9 मई वाला वाकया जो है आप उसको किस तरह जो है गद्दारी के जुमरे में नहीं लेके आते। नहीं, मैं नहीं ला सकता, कोर्ट ऑफ लॉ लाएगा, मैं नहीं ला सकता सर। मैं एक सहाफी होने के नाते ना गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकता हूं, ना कुफर का सर्टिफिकेट। पर्चा जो है अगर करना है तो मेरा मतलब है ये ऑफेंस तो कमिट हुआ है ना। इट वाज ऑल ओवर द स्क्रीन्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज नॉट आउट ऑफ दैट ना सर। ये तो ये 71 के एक वजह से हो रहा है सर कि जी 71 के कंपैरिजंस दिए जा रहे हैं, इसलिए हम गद्दारी का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करेंगे। ये वाला जो लेटेस्ट आया है वो इसके ऊपर आ रहा है। देखें मैं मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन देखें कभी वो हीरो बना लेते हैं मुजीबुर रहमान साहब को, कभी वो उसको जो है गाली देना शुरू कर देते हैं। पहले इमरान खान साहब डिसाइड कर लें कि उनके लिए वो हीरो है या जीरो है मुजीबुर रहमान। लेकिन आप ख्वाहिश साहब, आपने अब वो ना उस तकरीर का मेरे ख्याल में आप जिक्र कर रहे हैं जो आपने पार्लियामेंट में की थी कि जी जनरल अयूब को जो है वो निकाल के दोबारा उनको फांसी देनी चाहिए।
आपकी भी बात सिर्फ जनरल अयूब तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। और भी बहुत से जनरल आए, उन्होंने भी बहुत कुछ मेरी किया बात इस मुल्क के सुने, साथ। लेट होल्ड ऑन, मैं अभी क्लैरिफाई कर दूं। आप भी बड़ा सिलेक्टिव किस्म की बात उठा रहे हैं, पूरी कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं। बताइए। ये बात जो है मंसूर साहब, ये बात जो है वो जनरल अयूब खान के पोते ने की थी वहां पे, ठीक है, मैंने नहीं की थी, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, ये शख्स वो शख्स है जिसने वाज़े तौर पर धांधली की, रियाना डार का मैंडेट चुराया, हालांकि मुस्लिम लीग नवाज वाले सारे ही फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, लेकिन ये शख्स तो एक सरेआम है, वाज़े है, सब जानते हैं कि किस तरह ये इक़्तिदार में बैठा है। और देख लें, ये बढ़के मार रहा है और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और कह रहा है कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान पर चल सकता है, अगर चल जाता है तो कौन सा कोठा गिर जाना है। नाजरीन, इस तरह की बातें इन शख्स को जेब देती हैं कि एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए क्या इन्होंने गद्दारी कौम के साथ नहीं की? क्या इन्होंने जो अदालतों पर हमला किया था वो गद्दारी का मुकदमा नहीं चल सकता था? नाजरीन, इनका सिर्फ काम है मुस्लिम लीग नवाज वालों का कि पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले करना। और दूसरी जानब देख लें कि मलक रियाज के बारे में कह रहे हैं कि उसका भी अब एहतसाब होना चाहिए। वो सिर्फ इनको ये गुस्सा है कि उनको इन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड जो झूठा केसेस इमरान खान पर इन्होंने चलवाया था, उसमें तुम वादा माफ गुआ बनो, जिस पर उसने इनकार कर दिया। और उसको लेकर अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है और कह रहे हैं कि हम उसका भी एहतसाब करेंगे। जब कोई बंदा इनके हक में होता है, इनके फेवर में होता है, तो ये बड़े खुश होते हैं और उसके साथ ये बड़ी जफियां डालते हैं। लेकिन जब वो इनको बेनकाब करना चाहता है या इनके सामने खड़ा हो जाता है तो इनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं और ये उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इनका पूरा कंट्रोल है इस मुल्क पर और ताकतवरों के बलबूते पर ये बड़े उछल रहे हैं। अवाम ने तो इनको रद्द कर दिया है, लेकिन इनमें थोड़ी सी भी शर्मो हया नाम की चीज़ नहीं है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर नए घरौने खेल खेलने जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।